यूपी के बरेली से हैरान करने वाली खबर आ रही है। पाकिस्तानी महिला फर्जी दस्तावेजों के दम पर बनी सरकारी टीचर। जांच में पता चला टीचर शुमाइला खान। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। का हैरान करने वाला सच सामने आया है। पाकिस्तानी मूल की आरोपी महिला फरार, पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जल्द इसकी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। थाना फतेहगंज के माधोपुर प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है इस महिला के खिलाफ। पुलिस अब इसकी तलाश में जुट गई है। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड, बड़ी खबर, पाकिस्तानी मूल की महिला यहां पर रह रही थी टीचर शुमाइला खान बनकर। जी बिल्कुल, और शुमाइला खान न सिर्फ टीचर बनी बल्कि उसने दस्तावेज से अपने आप को इंडियन नागरिक भी साबित किया। और इसको 2015-16 में उसकी नियुक्ति हुई बतौर टीचर, और ये सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स उसके पास में, वो बाकायदा इतने सालों तक वो काम करती रही। 2022 में इस पूरे मामले को लेकर चूँकि तहकीकात की जा रही थी, सबका सत्यापन किया जा रहा था, तो सत्यापन में इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इसके निवास प्रमाण पत्र वगैरह जो थे उसमें कुछ खामियां नजर आई, तो जिसको लेके खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी ने उसने फिर बीएसए को लिखा, और बीएसए ने इस पूरे मामले को लेके जांच के लिए लिखा। तो ये पूरी जांच प्रक्रिया शुरू हुई, और चूंकि ये रामपुर का अपने आप को निवासी बता रही थी, तो रामपुर में फिर इसकी जांच पड़ताल हुई। वहाँ के तहसीलदार की रिपोर्ट लगी, तहसीलदार ने एसडीएम को रिपोर्ट किया, एसडीएम ने वो एफआईआर में बाकायदा इसका जिक्र किया है। एसडीएम के जांच आख्या का पूरा हवाला दिया गया है बीएसए की तरफ से। ये जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान की नागरिक है, पाकिस्तान की राष्ट्रिका है, और इसलिए ये पूरी इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कूट रचित हैं। तो इस तरीके का जब मामला सामने आया तो बीएसए ने बाकायदा इस पे एफआईआर दर्ज कराया, और माधोगंज थाने में इसका एफआईआर दर्ज हुआ है। और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई है। इस बीच में शुमाइला खान का कहीं पता नहीं चल रहा है। 2023 में, हालांकि ये पूरी प्रक्रिया 2022 से शुरू हुई थी, 2023 लास्ट में इसको बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले की जब जांच हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स इसके जब वेरीफाई किए गए हैं, तो उस वेरिफिकेशन में पूरी तरीके से ये फर्जी सामने आया है, और फिर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब बहरहाल पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है। अब आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना अब दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन एक पूरे सिस्टम पे जिस तरीके से उसने सिस्टम का की खामियों का एक तरीके से फ़ायदा उठाया, जिस तरीके से उसने इतने ख़तरनाक तरीके से पाकिस्तान की नागरिक होने के बावजूद इंडिया में न सिर्फ उसने नागरिकता हासिल की बल्कि सरकारी नौकरी हासिल कर ली, तो ये बताता है कि अभी बहुत सारी खामियां रह गई हैं। हालांकि तकनीकी चीज़ें, तकनीकी डॉक्यूमेंट्स जो जिस तरीके से हो रहे हैं, चाहे वो डिजिटलीकरण हो रहा हो या फिर इस तरीके से जो लगातार वेरिफिकेशन कराया जा रहा है चीज़ों का लेके, तो उससे अब चीज़ें ज़रूर खुल रही हैं। लेकिन अगर इस तरीके का मामला फिर भी सामने आता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही संवेदनशील मामला बन जाता है। और अखंड, जिस स्कूल में कार्यरत थी महिला, कैसा कंडक्ट बताया जा रहा है? देखिए, स्कूल से इसको बर्खास्त कर दिया गया था 2023 आखिर में। इसको बर्खास्त करने की बात कही जा रही है। हालांकि वो डेट अभी साफ नहीं हुई है कि किस डेट में उसको बर्खास्त किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में उसके नेचर को लेके अभी तक कोई बात बहुत ज़्यादा बच्चे बता नहीं पाए हैं। तो वहाँ जाके जब उससे बातचीत की जाएगी तो ज़रूर ये पता चलेगा कि व्यवहार कैसा था। क्योंकि देखिए, ऐसी चीज़ों में जो अमूमन देखा जाता है कि व्यवहार अच्छा रखता है आदमी, क्योंकि उसे हमेशा इस बात का डर होता है कि कहीं कुछ ऐसी चीज सामने ना आ जाए जिससे उसका सच उजागर हो जाए। तो बहरहाल जो फर्स्ट साइट जो समझी जा रही है बातचीत, जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि व्यवहार बहरहाल अच्छा रहा होगा, तभी इतने दिनों तक वो वहां पे टिकी रह पाई, और जब तक अगर इसकी जांच नहीं होती तो शायद इसका पता नहीं चलता। तो वो व्यवहार को लेके तो अभी तक कोई ऐसी बात। तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस महिला की तलाश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखंड तमाम जानकारी के लिए।